साथियों नमस्कार। मैं संजय सारस्वत सनशाइन इंडिया चैनल से अपने समस्त मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार प्रेषित करता हूं। साथियों, पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि सनातन धर्म और उसके पर्व, उसके पूजा स्थलों को बनाम शिक्षा और रोजगार से करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि शिक्षा और रोजगार एक अलग मामला है और सनातन धर्म का अनुयायियों पर उसके पूजा स्थलों के लिए और उसके जो पर्व हैं उसके ऊपर किस प्रकार से कटाक्ष किया जाए, यह एक देश के अंदर कुछ सनातन धर्म के ही लोग जो कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए भी हैं और उनकी ही मानसिकता को उजागर करते हैं, जबकि वे खुद ये जानते हैं कि कोई भी समाज और कोई भी धर्म अपने धर्म की अगर रक्षा नहीं करना जानता है या वह अपनी मजबूरी बस, गरीबी बस, बेरोजगारी बस या किसी अन्य कारणों से धर्म का झंडा बुलंद नहीं कर पाता है या धर्म की रक्षा नहीं कर पाता है, तो वह उसका विरोध भी नहीं करता है, क्योंकि वह खुद भी अपने धर्म, उसी धर्म के अंतर्गत आता है जिस धर्म में उसका जन्म हुआ है। लेकिन आज के समय में ये देखने को मिल रहा है कि जैसे हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में और 1947 से लेकर सन 2014 तक इस देश के अंदर 2014 तक जितनी भी जनसंख्या इस देश में थी, चाहे वह बच्चों की हो, चाहे वह बुजुर्गों की हो या युवाओं की हो, वह सब शिक्षित थी, वह सब रोजगार से पूरक थी, रोजगार सबको मिला हुआ था। सन 2014 के बाद ही लोग अशिक्षित हो गए, लोगों को बेरोजगार हो गए और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षा को और रोजगार को किस प्रकार से सनातन धर्म की आलोचना कर उससे जोड़ा जा रहा है, इसको मैं एक बहुत ही सोची समझी रणनीति जो भारत के अंदर चल रही है, जिसको कि राजनीतिक दलों ने तो कई दशक पहले से ही सनातन धर्म को विघटन करने का काम शुरू कर दिया था। वह इसलिए किया गया था कि उनको एक तरफ वोट संपूर्ण रूप से मिलता रहे और दूसरी तरफ हिंदू समाज या सनातन में धर्म के लोगों का कुछ परसेंट वोट अगर मिल जाता है तो उनकी सत्ता बरकरार रहती है। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों को विघटित करने की जो प्रक्रिया राजनीतिक दलों ने शुरू की थी, उन्हीं राजनीतिक दलों में से कुछ लोग वैमनस्यता पैदा कर शिक्षा के नाम पर और रोजगार और बेरोजगारी के नाम पर सनातन धर्म के लोगों को ही बरगलाने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग जो खुद किसी न किसी कारण से पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं ले पाए या ले भी चुके हैं, तो अपने किसी अन्य कारणों से बेरोजगार रह चुके हैं या बेरोजगार हैं या वे
कोई और कारण से वंचित रह गए हैं विकास से, शिक्षा से और रोजगार से, तो वे इसका ठीक रहा सनातन धर्म पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक स्कूल में कावड़ यात्रा को लेकर एक गुरुजी ने एक कविता, जो कि शायद प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों के बीच पढ़ी प्रार्थना सभा के बाद या किसी और समय, और एक तरफ वह ये कहते हैं कि मैं बच्चों को जागृत कर रहा था, मैं कौन सा युवाओं को इस ओर प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा था कि कावड़ यात्रा करोगे तो आप अशिक्षित रह जाओगे या बेरोजगार हो जाओगे, रोजगार नहीं पा पाओगे। मैं तो बच्चों को बोल रहा था। सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, और चाहे कोई भी धर्म हो, उस धर्म के अंदर हर माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुसार मान और मर्यादा, सम्मान करना बड़े बुजुर्गों का, और सही भाषा का उपयोग कर समाज में किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, ये पाठ बच्चों को छोटेपन से ही घर में ही शिक्षा के रूप में दिया जाता है, जबकि स्कूली शिक्षा तो बाद में प्रारंभ होती है। एक तरफ आप कहते हो कि मैं बच्चों को ये शिक्षा दे रहा था कावड़ की व्रत, तो भाई क्या आप नन्हे मुन्ने वह बच्चे जो कि सनातन धर्म के अनुयायी हों या सनातन धर्म के अंदर जिनका जन्म हुआ है, या हिंदू धर्मावलंबियों के बच्चे हों या हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हों, उनको आप छोटी सी उम्र में ही उनके धर्म के प्रति उनको मन मस्तिष्क से धर्म के खिलाफ जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हो। जबकि कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि आप उस धर्म की पूजा अर्चना करने के बाद शिक्षा ग्रहण मत करो या अपने उद्देश्यों की पूर्ति मत करो। हर धर्म में शिक्षा को महत्व दिया गया है और हर समाज अपने बच्चों को शिक्षा से परिपूर्ण करना चाहता है। साथियों, ये एक सनातन धर्म की नई आने वाली जनरेशन को किस प्रकार से उसको धर्म से विघटित करने का और हिंदू धर्म को छोटे छोटे बच्चों को अभी से ही, छोटी उम्र से ही उनके धर्म के खिलाफ बोलकर, उनकी आस्थाओं के खिलाफ बोलकर, और एक ऐसे मुद्दा जो रोज़गार का है, जबकि वह रोज़गार पाने की उम्र 18 साल के बाद होती है और उस दरमियान बहुत अंतराल रहता है, LKG UKG से लेके ग्रेजुएशन या कोई टेक्निकल डिग्री लेने तक या हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास करने तक। क्यों हम ये न सोचें कि हमारे धर्म को तोड़ने का और विकृत करने की प्रक्रिया अब नए रूप में सामने आने लगी है, और यह एक वाकई निंदनीय कृत्य मैं इसको समझता हूँ। किसी भी समाज सुधारक हो या कोई अध्यापक हो, अध्यापिकाएँ हों, उनको अपने बच्चों को सही ज्ञान देना बहुत उचित है, और किसी भी धर्म की आस्था पर चोट ना करने वाले बयान या विचार या कविता या कोई लेखन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानसिक तौर पर वह बच्चे बहुत कोमल रूप में होते हैं,
दोनों तरह से, शारीरिक और मन मस्तिष्क की ओर से भी। तो ऐसे बच्चों को अपने उस गलत सोच को बच्चों पर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और वह भी केवल एक धर्म के प्रति। कोई भी काम हो उसको किसी और उदाहरण देकर भी समझाया जा सकता है कि आप फालतू मत खेलो, स्कूल से जाने के बाद अपने घर पे रहो, माता पिता के कहना मानो, घर में ही खेलो या अच्छे लोगों के संग खेलो, गंदे बच्चों की दोस्ती मत करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। इस प्रकार की शिक्षा भी दी जा सकती है। और अगर एक धर्म के को ही, जिस प्रकार इसमें कावड़ यात्रा को लेकर कोई गाना गा रहा है, कोई अपने उपदेश बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, अगर आप करोगे तो निसंदेह यही समझा जाएगा कि आप सनातन धर्म का विघटन, जो कि पूर्व में भी हो चुका है और किया जा चुका है जातिवाद के नाम पर, उसको और ज़मीनी स्तर से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हर माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को स्कूल के अलावा घर पर भी आकर देखें कि बच्चों को स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, और उनकी दैनिक दिनचर्या का मनन घर पर आकर बच्चों से पूछ कर किया जाए, उनकी किताबों को चेक किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा के नाम पर कुछ गलत स्कूलों में गलत प्रकार का पाठन या विचार ज़बरदस्ती बच्चों पर थोपने का काम किया जा रहा हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।